प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसके अलग रीजंस हैं दोस्तों, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आपको पर्सनल लोन के बारे में पता नहीं है तो एक बार हम इसको बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों, लोन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है दोस्तों जिसको अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, जैसे कि हो गया आपका होम लोन, ये एक सिक्योर्ड लोन है दोस्तों। अब दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन, इसके लिए ना आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना कोई गारंटर चाहिए, आपको बैंक को कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर को देख के बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो इस तरह के लोन को हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अब अनसिक्योर्ड लोन का दोस्तों पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे आप बैंक को कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, इसलिए सिक्योर्ड लोन के मुकाबले अनसिक्योर्ड लोन यानी कि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। अब दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो दूसरे बैंक के अगर कंपेयर करेंगे आईडीएफसी बैंक का, तो आईडीएफसी बैंक का पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 10.49 से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लगभग 10.5% से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि दूसरे बैंक में ये 14, 15, 20% तक होता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर दोस्तों 750, 800 के आसपास है तो आईडीएफसी बैंक से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आईडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बिना पेपर यानी कि पेपरलेस कोई भी सिग्नेचर किए, कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन किए आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत ही आपके अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आईडीएफसी बैंक आपको और एक फैसिलिटी देता है। मान लीजिए आपने किसी दूसरे बैंक में पर्सनल लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 15% है, आईडीएफसी बैंक का इंटरेस्ट रेट आपके लिए मान लीजिए 11% हो है, तो उस लोन को आप दूसरे बैंक से आईडीएफसी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह के लोन को हम बैलेंस ट्रांसफर लोन बोलते हैं दोस्तों। आपका जो पर्सनल लोन का टेन्योर है दोस्तों वो यहाँ पे 5 साल का मिल जाता है, यानी कि 60 महीने का। आप 1 साल से 5 साल तक आप आराम से पर्सनल लोन ले सकते हैं और आपकी ईएमआई धीरे धीरे भर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कि इसके इंटरेस्ट रेट क्या है और यहाँ पे आपको कौन कौन से अलग चार्जेस देने के पड़ सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों हम कैलकुलेटर के मदद से ये भी देखेंगे कि अगर आप 5 लाख का लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई कितनी आएगी और उसमें टोटल आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसको किस तरह से आप घर बैठे पेपरलेस अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आईडीएफसी बैंक के ऑफिशियल साइट में और इन सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऑफिशियल साइट पे, जहां पे आपको 1 करोड़ तक का पर्सनल लोन मिल जाता है दोस्तों। अब देखिए, पर्सनल लोन को समझने के लिए हम जाएंगे पर्सनल लोन के सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.49 से शुरू होता है, जैसे कि हमने बताया था, और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 36% तक ये चला जाता है दोस्तों। ये दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है वो पूरा डिपेंड करता है आपका सिबिल स्कोर। तो अगर आपको कभी भी पर्सनल लोन लेना है तो सबसे पहले आप अपना सिबिल स्कोर को चेक कीजिए। आपका सिबिल स्कोर अगर ख़राब है तो उससे पहले आप उसको ठीक कीजिए, 750, 800 के आसपास कीजिए, उसके बाद पर्सनल लोन लीजिए तो आपको 10.5 से 11% के बीच में आराम से मिल जाएगा। अब दोस्तों चलिए इसके कुछ अदर चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो इसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस होता है दोस्तों वो पूरा आपका जितना भी पैसा लेंगे, जितना भी पर्सनल लोन लेंगे उसका 3.5% के आसपास हो जाता है। लेट पेमेंट फ़ीस आपका 2% गिर जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों फोरक्लोजर के बारे में, यानी कि अगर आप अपने लोन को टाइम से पहले क्लोज करना चाहते हैं तो जितना भी आपका बकाया पैसा है उसके ऊपर 5% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके लोन कैंसलेशन की। अगर आप लोन कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे पूरा टोटल अमाउंट पे आपको 1% बैंक को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ इन सारे चार्जेस के ऊपर आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा दोस्तों।
अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट को वेरी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला फैक्टर है क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा आपका इंटरेस्ट रेट उतना कम होगा। फिर आता है दोस्तों आपका नेट सैलरी। आपकी सैलरी के ऊपर बेस करके ही आपको पर्सनल लोन दिया जाता है। अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको ज़्यादा पर्सनल लोन नहीं मिल सकता है। फिर आप आता है दोस्तों रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर। अगर ये रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर का मतलब वो दोस्तों कि आपकी जो नौकरी है वो कितना सेफ़ है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपका नौकरी जो है वो लगभग 100% श्योर होता है। उस केस में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कम में मिल जाता है। अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं MNC वगैरह में तो वहाँ पे भी आपको कम इंटरेस्ट रेट में पर्सनल लोन मिल जाता है। पर अगर दोस्तों आप किस ऐसे काम करते हैं वहाँ पे जहाँ पे कि आपके जॉब जाने की चांसेस हैं तो उस केस में आपको हाई इंटरेस्ट में पर्सनल लोन मिलता है। अब आते हैं दोस्तों कि पर्सनल लोन लेने के लिए मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए IDFC बैंक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका सैलरी अगर 15,000 या फिर उससे ज़्यादा है तो आप इसमें पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं कैलकुलेटर पे और देखते हैं अपने 5 लाख लोन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम आ गए हैं पर्सनल लोन के कैलकुलेटर पे। यहाँ पे दोस्तों हमने अमाउंट सेट कर दिया है 5 लाख, यानी कि अगर 5 लाख का लोन मान लीजिए आप 5 साल के लिए लेना चाहते हैं, 5 साल मतलब दोस्तों 60 महीना। यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट शुरू होता है दोस्तों वो 10.49 से, पर हम इसको 11 कर देते हैं क्योंकि 10.49 इतना कम सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर जॉब के लिए ही मिलेगा। अब अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर नॉर्मली आपको 11 के आसपास मिल जाता है अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो इस केस में दोस्तों आपकी EMI आ जाएगी 10,871 रुपये। ये आपको देना पड़ेगा 5 साल के लिए। आप अगर कम टाइम के लिए करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप 4 साल के लिए करना चाहते हैं तो 4 साल में दोस्तों हो जाएगा 48 मंथ्स। तो उस केस में लगभग 13,000 यानी कि 12,923 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर आप इसको और थोड़ा कम करते हैं दोस्तों, 3 साल के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको हो जाएगा दोस्तों 16,369 रुपीज़। यानी कि दोस्तों आप जितना कम टाइम के लिए पर्सनल लोन लेंगे आपकी EMI आपको उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी आप ये पर्सनल लोन लेके बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, बिज़नेस स्टार्ट किया, आपका कोई साइड बिजनेस स्टार्ट किया, 5 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो 5 लाख के ऊपर आपको हर महीने में अगर यहाँ पे दोस्तों आपको 5% भी प्रॉफिट होता है तो हर महीने आपको 25,000 का प्रॉफिट आ रहा है। 25,000 में से आप यानी कि 11,000 बैंक को दे रहे हैं और उसके बाद 5 साल के बाद आपका पूरा बिजनेस आपका हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप IDFC फर्स्ट बैंक से पर्सनल लोन लेके अपना कोई भी पर्सनल काम कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप देखिए इसको अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक बटन है दोस्तों। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों अब ये वाला पेज खोल के ओपन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले आता है कस्टमर करंट रेसिडेंट पिन कोड। अब जहाँ पे आपका रेसिडेंट है यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का पिन कोड देना है, फिर आपका मोबाइल नंबर देना है, फिर दोस्तों यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दे देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो चौकड़ी है आई हैव रीड एग्रीड दी टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म को फिलअप करके आपका आधार कार्ड, पान कार्ड सब डिटेल दे के आप वहाँ से लोन ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।